हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन व्लॉग में मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैं आज जो मेरा रिसेंटली लॉट चल रहा है, तो मैं जो मेरे लॉट पे जो प्रॉब्लम आई थी, तो मैं इस लॉट पे मैं आपसे जो मैंने सॉल्यूशन निकाला था उस बात में मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो ये मेरी करियर की फर्स्ट लॉट है, जो इस लॉट ने मुझे बहुत बहुत कुछ एक्सपीरियंस दिया है। तो मैं आज ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। ये एक्सपीरियंस अपने ये लाइफ पे भी एक अपना छोटा सा लेसन है। वो अपने जो प्रॉब्लम्स अपने लाइफ पे जो क्रिएट होती है, तो हम उस प्रॉब्लम्स को 100% सॉल्व नहीं करते, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही नहीं करते और छोड़ देते हैं। तो जो मोर्टालिटी हुई तो वो चेक नहीं करते और वैसे फार्मिंग करते हो, फिर वो लॉट पूरा लॉस में चला जाते। तो मैं रिसेंटली अभी मैं लाइव एग्जांपल देती मैं मेरे फॉर्म का बताता हूँ। तो मेरे फॉर्म पे 9 डेज से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो 9 डेज से जो प्रॉब्लम हुई थी, तो CRD और इकोला आया था। तो उस पर तो मैंने स्टेटमेंट किया था, लेकिन तो बरसात के टाइम पे वाटर लेवल अप डाउन होती रहती है। तो बरसात के टाइम में CRD और इकोला की प्रॉब्लम आती है। तो CRD और इकोला पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। तो मैं शुरू करूंगा कि मैं किस टाइप के प्रॉब्लम्स आए थे। तो इकोला और CRD वो तो उस पर तो मैंने स्टेटमेंट किया था, लेकिन जो 20 डेज़ के बर्ड्स हो गए थे, उस टाइम पे जो मैं बर्ड्स का टेम्परेचर हाई अप डाउन हो रहा था। तो उस टाइम पे बर्ड्स फीड इंटेक तो कर रहे थे, लेकिन वो बीच में वो छोड़ रहे थे। तो मैंने प्रोबायोटिक्स भी उस पे चलाया था, और मुझे कॉक्सिडियोसिस की डिसीज़ लगी, तो मैंने उस पर भी स्टेटमेंट किया था। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो एट टेम्परेचर की थी। टेम्परेचर की मेरे को वो ऐसा लगे कि वो बीट छूट रहे थे। प्रोबायोटिक भी चलाया और डिसीज़ लगा, तो मैंने उस पर ट्रीटमेंट भी किया। लेकिन मुझे फिर स्टेटमेंट करने के बाद भी वो बीट जगह पे नहीं आई। तो मुझे लगा कि ये टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, तो कोई भी मेडिसिन उस पर वर्क नहीं कर रही थी। तो पोल्ट्री आप जब कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस आपको आपके काम आता है। तो ध्यान में रखिए कि पोल्ट्री में मेडिसिन ही वर्क नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस भी आपका काम में आना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने मेडिसिन बंद कर दी और टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो वो जब मुझे उसका सॉल्यूशन मिला, तो वो बहुत टाइम हो गया था। तो मेरे बर्ड्स लिफ्टिंग पे आ गए थे। तो एज बर्ड्स का एज भी 36 हो गया था, और लिफ्टिंग पे बर्ड आ गए, तो हम उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते। जो बर्ड्स ने तो फीड इंटेक तो बहुत कर लिया, लेकिन वो बीट पे छोड़ दिया। तो लॉस तो हो गया, लेकिन अभी क्या कर सकती है। और मैंने सोचा कि अगर मैं इस लॉट पे अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, तो अगले लॉट में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने इसको मुझे कैसे भी करके उसको इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना ही है। इसलिए मैं उस प्रॉब्लम पे 100% दिया, और उस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। और अभी अभी जो मेरे बर्ड्स है, अभी 45 डे के अभी मेरे बर्ड्स हो गए, लेकिन अभी 36 डे में सॉल्यूशन मिल गया, और अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी मैं बैच में अगर प्रॉब्लम आ गई, तो मैं उस प्रॉब्लम को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो पोल्ट्री में हमें 100% देना ही है। जब हम 100% पोल्ट्री में देंगे, तो ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और कोई भी दिक्कत आती है, तो पोल्ट्री में कोई भी डिसीज़ हो, कुछ भी हो, तो हमको उसको ध्यान से देखना है। मेडिसिन ही डिपेंड नहीं करती पोल्ट्री में। वो हमारा एटमॉस्फेयर उस टेम्परेचर के टाइप बनाना पड़ता है हमको। कोई भी इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करने में या किसी गोल को अचीव करने में 100% देता ही नहीं ना। अगर वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से चुकी है, अगर वो इंसान अगर 100% दे तो मैं आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो या सोल्यूशन हो, आप उसको 100% दीजिए। आप रिजल्ट की परवाह मत कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा ही उसमें। यही मैं आपको समझाना चाहता था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।